मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में जो कि रिलेटेड होंगे डिजिटल मार्केटिंग से। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जो कि इसका पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। तो आइए मैं उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं, वो है पीपीसी से रिलेटेड। पीपीसी होता है पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। इसके बारे में लोग पूछते हैं कि पीपीसी क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। पब्लिशर, एक आदमी जो कि एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है, वह पब्लिशर को पब्लिशर वो होते हैं जो जो वेबसाइट के ओनर होते हैं या फिर वेबसाइट के होस्ट होते हैं। होस्ट या ओनर को कुछ पैसे देता है तब जब उसके ऐड पे कोई क्लिक करता है उस टाइम पे। तो पीपीसी का मतलब होता है कि मैं आपकी एक वेबसाइट है उसके अंदर अपना एक ऐड चलाऊंगा। उस ऐड पे अगर आपका कोई यूज़र क्लिक करेगा तो मैं उसके बदले में आपको XYZ कुछ अमाउंट पे करूँगा। इसे पीपीसी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन गूगल एडवर्ड्स। गूगल एडवर्ड्स को एक्सप्लेन करना। तो गूगल एडवर्ड्स गूगल की तरफ से सर्विस है जो कि एडवर्टाइजमेंट की सर्विस है। इसका मतलब ये है कि गूगल आपकी हेल्प करता है उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को ढूंढने में जो कि आज के टाइम में लोग सर्च कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आपके इस टाइम पे कुछ गूगल पे सर्च कर रहा है तो उनको कुछ रिजल्ट शो होते हैं। उन रिजल्ट्स में अगर आपको नंबर 1 पे शो होना है तो उस टाइम पे गूगल एडवर्ड्स आपकी हेल्प करता है। इसमें आप गूगल को कुछ अमाउंट पे करते हैं और गूगल उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपकी जो रैंकिंग होती है उसे पहले नंबर पे कर देता है ताकि क्लिक के चांसेस ज़्यादा हों आपके वाली वेबसाइट के ऊपर। तीसरी बात करें गूगल एडवर्ड्स की रिमार्केटिंग कैसे होती है। रिमार्केटिंग का मतलब होता है कि आपने एक बार तो मार्केटिंग कर ली किसी चीज़ की, अब बार बार उस चीज़ों को आप राइट ऐड लगा के अच्छे टारगेटेड ऑडियंस तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं कि आप अपने ऑडियंस को के पास कैसे पहुंच सकते हैं। प्रीवियसली कौन कौन से ऐसे ऑडियंस थी जो जिन्होंने आपके ऐड पे को देखा था बट उस पर क्लिक नहीं किया या फिर ज़्यादा टाइम तक उस पर स्पेंड नहीं किया। उन ऑडियंस को आप टारगेट करते हैं जिन्होंने आपके ऐड में इंटरेस्ट दिखाया लेकिन उनसे कुछ बात नहीं बन पाई या फिर वो साइट विजिटर थे, आपकी जो आपका जो प्रोडक्ट है उसके साथ थोड़े फैमिलियर हैं बट उन्होंने कुछ अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। तो उनके साथ आप रीमार्केटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल एडवर्ड्स। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ कैरेक्टर्स इन एडवर्ड्स ऐड। एडवर्ड्स का जो ऐड होता है उसकी लिमिट कितनी होती है, कैरेक्टर्स की कितने कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। तो अगर उसमें आपसे कोई पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि हेडलाइंस और सब हेडलाइंस दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एक हेडिंग और एक उसमें सब हेडिंग्स। हेडिंग्स 30 कैरेक्टर्स के होने चाहिए और जो डिस्क्रिप्शंस होता है जो सब हेडिंग्स होते हैं वो मैक्सिमम 90 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। तो तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन हमारा आता है नेम सम गूगल एडवर्ड्स एंड एक्सटेंशंस। एडवर्ड्स के एक्सटेंशंस क्या क्या होते हैं, एडवर्ड्स के जो हम ऐड लगाते हैं उसके एक्सटेंशंस के बारे में पूछा जाता है। तो उसमें हमारे पास 7 टाइप के एक्सटेंशंस होते हैं जैसे कॉल एक्सटेंशंस, कॉल आउट एक्सटेंशन, प्रोमोट एक्सटेंशंस, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशंस, साइट लिंक एक्सटेंशन, एफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन और ऐप एक्सटेंशंस। उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट कैन बी द आइडियल अप्रोच फॉर इफेक्टिव पीपीसी कैंपेन। अगर आपको एक सब बेहतरीन पीपीसी कैंपेन करना है तो अप्रोच आपका बेस्ट क्या होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आपको पीपीसी में ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आपको पीपीसी वाले कीवर्ड को एक्सपेंड करना पड़ेगा ताकि आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें।
ऐसे कीवर्ड्स जो लोग यूजुअली गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, उनको आपको टारगेट करना पड़ेगा। फिर आपको बेटर क्लिक के लिए आपको काफ़ी जगह पे एड्स यूज़ करने पड़ेंगे। स्प्लिट ऐड यूज़ करना है आपको, स्मॉलर सेगमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, जिससे CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। मीन्स अगर 100 लोगों ने आपके ऐड को देखा तो उस 100 में से कितने लोगों ने उस ऐड पे क्लिक किया, उसे कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। इम्प्रेशन और कन्वर्जन के बीच का जो गैप होता है उसे कहते हैं CTR। अब रिव्यू नॉन परफॉर्मिंग PPC कीवर्ड मीन्स क्या होता है कि अगर आपने 10 कीवर्ड्स यूज़ किया अपनी एक चीज़ को रैंक करवाने के लिए 10 कीवर्ड्स यूज़ किए, तो आपको अब रिव्यू करना है कि उन 10 कीवर्ड्स में से ऐसा कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि परफॉर्म उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। मतलब 10 कीवर्ड्स लोग सर्च करते हैं, उसमें से कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो कि बहुत कम सर्च कर रहे हैं, जिसका कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा है हमें। रिफाइंड लैंडिंग पेजेस टू अलाइन विथ सर्च क्वेरीज। इसका मतलब क्या है कि जो लोग सर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने लैंडिंग पेज को आप अलाइन करें। मीन्स ये है कि अगर मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ और मैं आपकी लैंडिंग पेज पे जाता हूँ, तो मुझे उससे रिलेटेड अगर रिजल्ट मिलेगा तो ही मैं उस पेज पे अपना टाइम दूंगा, अदरवाइज मैं बैक हो जाऊंगा और किसी और पेज पे अपना टाइम दूंगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, वो है इम्प्रूव कैंपेन रेलिवेंसी बाय एडिंग नेटिव कीवर्ड्स। नेटिव कीवर्ड्स होते हैं जो कि कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं। जैसे किसी ने कुछ कीवर्ड सर्च किया तो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी कुछ होते हैं, वो भी अगर कोई सर्च करता है तो भी आपका ही ऐड सामने हो, ताकि आप अपनी ब्रांडिंग को अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू डू टू इम्प्रूव योर कन्वर्जन रेट्स। कन्वर्जन रेट मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था। अगर आपने कुछ एलिमेंट शो किया है अपने ऑडियंस के पास, उनके पास इम्प्रेशंस आए हैं, उसमें से जो उन्होंने क्लिक किया और आपके प्रोडक्ट को परचेज़ किया या प्रोडक्ट के बारे में अपनी क्वेरी रेज़ की, वो आपका कन्वर्जन होता है। लोगों ने देखा, उसमें से कुछ रिवर्ट किया या कुछ रिस्पॉन्स किया, वो आपका कन्वर्जन रेट काउंट होता है। अगर आपको अपने कन्वर्जन रेट को बढ़ाना है तो अपनी वेबसाइट के एलिमेंट और लैंडिंग पेज को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डेकोरेट करना पड़ेगा, ताकि अगर कोई आपके पेज पे विज़िट करता है तो वो अच्छी तरीके से आपके प्रोडक्ट के बारे में समझ सके, ताकि परचेज़ करने में उसको काफ़ी ईजी रहे। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लेन अ रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है? आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं इसके बारे में, अदरवाइज मैं आपको वैसे भी एक्सप्लेन करता हूँ। रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग कहलाती है कि अगर आपका लैंडिंग पेज और आपकी वेबसाइट के हर एक पेज प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं और कोई ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे विज़िट करता है तो आपकी वेबसाइट को ईज़िली एक्सेस कर सके। आपका CSS HTML और इमेजेस जो भी आपने सेटअप किया है, आपका जो पेज का लेआउट है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि आप अगर कोई आपके पेज पे विज़िट करता है तो वो अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स कर सके, आपके प्रोडक्ट के बारे में समझ सके, आपकी वेबसाइट को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके आपकी वेबसाइट पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, इन द केस ऑफ ब्रांडिंग के केस में द एडवर्टाइजर हैज़ टू एक्सपोज हिज ब्रांड टू वेबसाइट एंड एप्लीकेशन दैट हैव हायर ऑडियंस रीच। इसका मतलब ये है कि अगर आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो उसमें आपको उन वेबसाइट को एक्सपोज करना पड़ेगा या उन वेबसाइट या एप्लीकेशन को अप्रोच करना पड़ेगा जिसमें ऑडियंस की रीच बहुत ज़्यादा हो। जैसे यूट्यूब ऐड, डिस्प्ले एड्स, कस्टम एड्स एंड रीमार्केटिंग। बताया मैंने आपको रीमार्केटिंग के बारे में ऊपर भी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी है, उसके लिए आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे ऐसे आपको वेबसाइट और एप्लीकेशन पे आपको एक्सपोज करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को, जहाँ पे बहुत सारे लोग, लाखों की तादाद में लोग आते हैं। जैसे यूट्यूब हो गया, डिस्प्ले एड्स बताया मैंने आपको। और डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट मार्केटिंग आप
उस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि आप अपने किसी टारगेटेड ऑडियंस को आप रीच करना चाहते हैं, जैसे ईमेल्स के थ्रू या मेल्स पैम्पलेट के थ्रू, कैटलॉग्स और फ्लायर्स के थ्रू आप अपने टारगेटेड ऑडियंस जो आपके आसपास की ऑडियंस हो उन्हें आप टारगेट कर सकते हैं इसी तरीके से। इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है, दोनों के अंदर जो डिफरेंस बेसिक है, ब्रांडिंग आपकी अवेयरनेस फैलाने के लिए होती है। अगर आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट की तो आप लोगों को अवेयर करेंगे सिर्फ उसके बारे में। और अगर आप डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं उसमें आपको सेल करना होता है, आप लोगों की हेल्प करते हैं कंपनीज़ की, ताकि लोग उसके जो ऑडियंस हैं या फिर कस्टमर हैं वो डायरेक्टली कंपनी से मिल सकें, अट्रैक्ट हो सकें, कन्वर्सिएट कर सकें आपस में। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी है। सिंस ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ ईजिली एक्सेसिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, it has become a preferred market method for most of the brand. Therefore, it is an unfilled task to get noticed amongst such intense competitions. मतलब क्या है कि ऑनलाइन मार्केटिंग की लिमिटेशंस भी है कि इंटेंस कंपटीशन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है इसके अंदर। अगर आप कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, आपने नोटिस भी किया होगा कि उस टास्क को परफॉर्म करने वाले बहुत सारे लोग हैं इस टाइम पे जो सेम टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। इट कैन बी ओवरवेलमिंग। इसका मतलब क्या है कि दिस इज सो मच इंफॉर्मेशन एंड डाटा एंड onslaught of tools that it's easy to overwhelm and get confused. It takes a lots of practice and experience to get your head around all of it. इसका मतलब क्या है कि आपको डिसाइड करना होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का बहुत सारा डाटा आप किस तरीके से अपने कस्टमर्स को या ऑडियंस को आप अपने एक प्रोडक्ट का सारा डाटा किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों के पास। कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी वजह से आपके ऑडियंस के मन में कुछ कन्फ्यूजन्स भी पैदा होती हैं, ये कुछ कमियां हैं उसकी। उसके बाद एनालिटिक्स इज़ ओनली एज गुड इट्स यूजर्स। इसका मतलब क्या है कि इसकी एनालिटिक्स जो आप करते हैं इसके अंदर, उसमें सम टाइम कुछ प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा एनालिटिक्स का मतलब होता है कि हम अगर किसी ऐड को या फिर कुछ वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो उस पर कितने लोगों ने विज़िट किया, कहाँ कहाँ लोगों ने विज़िट किया और क्या क्या वहाँ पे किया उन्होंने, वो सब चीज़ें हम एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं उन चीज़ों को। बट सम टाइम ऐसा भी होता है कुछ मिसलीड हो जाता है या फिर कुछ चीज़ें स्टक हो जाती हैं जब हम उनका डाटा चेक कर रहे होते हैं। ये कुछ छोटी छोटी कमियां हैं जिसकी वजह से अगर आप नोटिस करें तो इन ऑनलाइन मार्केटिंग के कुछ 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 लिमिटेशंस भी हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की। उसके अलावा मैक्सिमम फ़ायदे ही हैं। अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग के तरह से आप कुछ प्रोडक्ट को की मार्केटिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं या फिर लोगों को अवेयर कर सकते हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा पार्ट था, तीसरा पार्ट भी जल्दी ही आने वाला है। आप लोग लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट ज़रूर देखिए हमारे इसमें चैनल में। और आपको हम तीसरा पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, उसमें हम बहुत सारे और 10 क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जो डिजिटल मार्केटिंग में आपकी हेल्प करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।